हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स क्रैश कोर्स का अगला चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों, इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं दोस्तों, वहाँ पे आपको सभी विषय का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके आप जरूर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है तथा लंबाई l है, इसको जो है त्रिज्या r अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, यानी नया डायपोल मोमेंट जो है बताना है। देखिए दोस्तों, एल लंबाई का जो अगर निकालेंगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका सिंपल हो जाएगा m इंटू एल। एम जो है ये जो है नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये जो m जो है पोल का स्ट्रेंथ है और दोनों के बीच का है डिस्टेंस l। तो सीधा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया यहाँ पर इसका m इंटू एल, और यहाँ से स्मॉल m निकालेंगे तो हो जाएगा कैपिटल M बाय एल। तो आप इनको याद रखिएगा, m जो है हो गया कैपिटल M बाय एल। अब इनको जो है कन्वर्ट कर दिए हैं अर्धवृत्ताकार में। अर्धवृत्ताकार में यहाँ पर यही रहेगा सेम, नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, और डिस्टेंस जो है r त्रिज्या वाले, और इसका जो पूरा लंबाई है वो l है, परिधि इसका परिमाप जो है l है। तो यानी कि परिमाप जो हो गया अर्धवृत्त का जो हो गया पूरा का होता है, पूरे सर्कल का जो है परिमाप होता है 2πr, और यहाँ पर अर्धवृत्त का पूछ रहा है तो अर्धवृत्त का हो जाएगा 2πr/2, यानी कि सीधा हो गया πr, जो किसके बराबर है, l के बराबर है। तो यहाँ से r का जो वैल्यू निकल जाएगा l/π निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, r का वैल्यू निकल गया यहाँ आपको यहाँ कितना l/π, और जो स्मॉल m जो था कैपिटल M बाई एल। अब नया मैग्नेटिक मूवमेंट ज्ञात करना है m डैश, तो m डैश निकलेगा m इंटू 2r, क्योंकि जो इसका जो परिधि है यहाँ से यहाँ अगर r है, यहाँ से पूरा लेंथ लेना है तो ये हो जाएगा 2r, तो m इंटू 2r। ठीक है, और m का वैल्यू यहाँ पे दिया है कैपिटल M बाई एल इंटू 2r का वैल्यू निकाले हैं l/π। तो यहाँ से l और l कैंसिल हो जाएगा, तो नया मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा 2m/π। तो यहाँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों D, 2m/π। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब जब दोस्तों चार पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जाता है तो उसका जो है वेलोसिटी जो है रिमेंस कांस्टेंट रहता है, तो 2 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर B, वेग जो है अचर रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a 2a तथा 6a है, तो उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैग्नेटिक मूवमेंट को जो है बताना है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का एक फार्मूला होता है NIA, जो N जो है नंबर ऑफ कॉइल्स का संख्या है, और I जो है करंट है, और A जो है एरिया है। यानी ये दोनों अगर कांस्टेंट मान ले तो M जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, एरिया का। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया अलग अलग है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी इसका अलग अलग होगा। तो कितना होगा, तो M जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A का, तो M जो है वो भी बराबर हो जाएगा एरिया का। तो यहाँ पे इसका जो है सही आंसर हो जाएगा B। A का हो जाएगा A, दूसरे का हो जाएगा 2, और 6 का हो जाएगा A। तो इस तरह से जो है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो B इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूर्व दिशा में गति करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उद्गत नीचे दिशा में विद्यमान है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो है इधर इसका वेलोसिटी है, नीचे जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड दिया है। इस तरह से जो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इसका जो डायरेक्शन आ जाएगा
इसका डायरेक्शन आ जाएगा उत्तर की दिशा में, ऊपर की ओर यानी कि नॉर्थ की दिशा में जाएगा। तो सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 4 का सही आंसर हो जाएगा डी, नॉर्थ की दिशा में, उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स की एसआई यूनिट है। तो चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स की यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है एसआई यूनिट होता है वो होता है वेबर। ठीक है, वेबर। इसका फॉर्मूला होता है बी इंटू ए यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया कॉस थीटा, इनको बोलते हैं वेबर। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का जो है चुंबकीय आघूर्ण होगा। यहाँ पे भी दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट को बताना है, जिसका जो है सेंटर पर जो क्षेत्रफल जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बी है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे रेडियस जो है आर है दोस्तों, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्त का तो ए बराबर हो जाएगा पाई आर ए स्क्वायर, और ए दिया है तो यहाँ से हम आर का वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू हो जाएगा ये ए बाय यहाँ पे देखिए दोस्तों एरिया जो है वृत्त का हो जाएगा पाई आर ए स्क्वायर, और यहाँ से आर का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ए बाय पाई। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड को जो है सेंटर पे होता है, बी का वैल्यू होता है म्यू नोट आई, और ये हो गया 2/2r। तो बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ पर, सेंटर पर, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नोट आई बाय 2r, और यहाँ से जो r का वैल्यू अगर लिखेंगे म्यू नोट आई 2r का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ए बाय पाई। ठीक है, और यहाँ पे अगर i का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ से i निकालेंगे तो i का आ जाएगा आपके पास 2b म्यू नोट अंडर रूट ए बाय पाई, और मैग्नेटिक मूवमेंट होता है फॉर्मूला आई ए यानी एन आई ए, तो आई का वैल्यू इतना लिखेंगे यानी कि 2b ए अंडर रूट ए और म्यू नोट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं म्यू नोट बाय यहाँ पर पाई हो जाएगा रूट पाई। अगर ए को अगर रूट से हटाएंगे तो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा 2ba। तो इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन में गलत दिया है दोस्तों, अगर ऑप्शन इसका गलत है तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2ba रूट ए बाय म्यू नोट अंडर रूट पाई। अगर रूट ए को अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि L प्रेरकत्व R प्रतिरोध एवं C जो है संधारित्र का धारिता हो तो L/R एवं RC का जो है विमीय सूत्र बताना है, इसका डायमेंशन बताना है। देखिए दोस्तों LR के लिए जो होता है फार्मूला देखेंगे, L का जो फार्मूला होता है L का जो यूनिट देखेंगे तो L का यूनिट होता है हेनरी। हेनरी को लिखते हैं L का यूनिट होता है हेनरी, हेनरी को लिखते हैं वोल्ट सेकेंड बाय एम्पियर। ठीक है, और R का यूनिट होता है ओम, ओम को लिखते हैं वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, और C का जो है यूनिट होता है फैराडे, फैराडो को लिखते हैं क्या Q/V यानी IT/V वोल्ट। तो देखिए दोस्तों पहले L/R को निकालना है, तो L/R तो L के लिए हो गया वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट सेकेंड बाय एम्पियर, और इसका अगर डिवाइड करेंगे तो एम्पियर चला जाएगा ऊपर और वोल्ट नीचे, तो यहाँ से वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बच जाएगा टाइम यानी सेकेंड। तो L/R का जो है L/R का जो है डायमेंशन आ जाएगा M0 L0 T1, या तो T केवल आप T लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए RC का पूछ रहा है, तो RC का R इंटू सी, तो R का भी बताए थे वोल्ट, इसका यूनिट क्या होता है वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और C का जो बताए थे एम्पियर सेकेंड इंटू वोल्ट, तो यहाँ से वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, एम्पियर एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी जो आएगा RC का केवल टाइम बचेगा, तो यानी कि M0 L0 और T। तो इस तरह से जो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए M0 L0 T किस में है, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा D।
दोनों का जो है डायमेंशन सेम आएगा। अगला क्वेश्चन है कि समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है। दोस्तों जब मूविंग चार्ज जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड जो है उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगला क्वेश्चन है कि डेनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डेनवो। तो डेनवो जो है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है, जिसका खोज जो है फैराडे ने किया था। तो 9 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर जो है इसके प्रिंसिपल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। तो लॉरेंज फोर्स का जो है डायरेक्शन वो किस दिशा में लगता है दोस्तों, इसका डायरेक्शन को पता लगाने के लिए जो है हम यूज करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो 10 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगला क्वेश्चन है एक धारामापी 2A की धारा से पूर्ण विक्षेपण देता है। तो धारामापी का प्रतिरोध 12 ओम है। तो धारामापी की पारास यानी इसका रेंज जो है 5 एम्पियर के लिए निम्न प्रतिरोध का संयोजन करना होगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो मैक्सिमम इसका डिफ्लेक्शन होता है 2 एम्पियर पर, जब उसको अगर 5 एम्पियर तक बढ़ाना है तो कितना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा और किस सीरीज में लगाना पड़ेगा, किस में लगाना पड़ेगा, यानी कि सीरीज में लगाना पड़ेगा या कि पैरेलल में। तो इसका सिंपल फार्मूला है कि आई जी इंटू कैपिटल जी इजकल टू आर इंटू आई माइनस आई जी। देखिए दोस्तों आई जी जो है गैल्वेनोमीटर मान के चलिए जो धारामापी है इसका रेसिस्टेंस उसको जी से सूचित किए हैं, उसमें करंट जो आया है वो आई जी आया है और लगने वाला रेसिस्टेंस जो है आर है उसको मान लिए हैं, ठीक है। तो इसका जो इस तरह से इसका जो आर निकालेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा आई जी इंटू कैपिटल जी बटे आई माइनस आई जी। तो यहाँ से मान पुट करेंगे, गैल्वेनोमीटर में कितना धारा जा रहा है 2 एम्पियर और इसका जो गैल्वेनोमीटर है इसका जो है प्रतिरोध कितना दिया है 12 ओम। तो 12 ओम दे दिए हैं और इसमें कितना धारा प्रवाहित करेगा, अभी कितना एम्पियर तक बढ़ाना है तो 5 एम्पियर तक, ठीक है। और आई जी का मान जो है 2 दिया है। तो यहाँ से 2 इंटू 12 और ये 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 चौक 12 यानी कि 8 ओम। और किस में लगाएंगे दोस्तों, तो पैरेलल में लगाएंगे। तो 11 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी, 8 ओम समांतर में लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र होगा। तो चुंबकीय बल का जो है फॉर्मूला होता है दोस्तों Q इंटू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी, F इजकल टू Q इंटू वी बी साइन थीटा। अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ में कुल धारा की 5% धारा गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तो शंट का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका कैसे लिखेंगे, फिगर बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। ये जो है गैल्वेनोमीटर है, इसमें करंट जो है आ रहा है और यहाँ पे जो है एक शंट लगा है, शंट ये G, इसका रेसिस्टेंस जो है R है। तो R का जो है वैल्यू निकालेंगे कि कितना होगा। ये मान के चलिए बैटरी है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव है, यहाँ से है करंट आई जी में आई आया और इसमें जो है आई जी जाएगा करंट और इसमें आई जाएगा आई जी माइनस आई जी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये शंट लगा है तो इस शंट का जो है वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों टोटल जो है 5% जा रहा है, यानी कि इसमें आई जी का मान जो है 5 एम्पियर है टोटल, यानी कि 100 एम्पियर यहाँ से चला था जिसमें से 5 इसमें गया तो इधर कितना जाएगा 95। तो इसका सिंपल फार्मूला हो जाएगा, अगर निकालेंगे तो इसी फार्मूला पर बनेगा R इजकल टू आई जी इंटू जी और आई माइनस आई जी। तो यहाँ पे जो है G में जा रहा है 5% यानी कि 5 एम्पियर और G का रेसिस्टेंस जो है Ga दिया है
ठीक है। और आई जो है टोटल कितना है दोस्तों 100 है, 100 में से जी में कितना गया 5, यानी कि 5G/95 यानी 19 पंचे 95 यानी G/19 इसका जो है ओम इसका रेसिस्टेंट आ जाएगा। तो 13 का जो है सही आंसर हो जाएगा डी, G/19। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित जो है एम इसका जो है चुंबकीय आघूर्ण वाला धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टी का मान होगा। यानी कि टॉर्क यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों। तो टॉर्क का सीधा फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक टॉर्क का एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी एम बी साइन थीटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टॉर इजकल टू एम क्रॉस बी। यहाँ पर वेक्टर होगा दोस्तों, लिख दिए हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिकों ने की थी? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का दोस्तों ऑस्टेंड नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो 15 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी, ऑस्टेंड। अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। तो मूविंग चार्ज जो है दोस्तों वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है। तो 16 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समांतर विरामावस्था से छोड़ा जाता है तो कण गति करेगा। तो ये दोस्तों समांतर में जो है वो जो है स्ट्रेट लाइन में करेगा। तो 17 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए। अगर यही अगर परपेंडिकुलर रहता दोस्तों तो वृत्ताकार में हो जाता, लेकिन यहाँ पे पैरेलल दे दिया है, पैरेलल, तो ये जो है सरल रेखा में गति करेगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। तो पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहाँ पे दोस्तों चाल और गतिज ऊर्जा जो है दोनों अवस्थित रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 18 का जो है सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज फोर्स का जो है फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स यानी F इजकल टू Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का Q इंटू ई और मैग्नेटिक फोर्स का होता है Q इंटू V क्रॉस B। तो ये दोनों को मिलाकर जो है लॉरेंज फोर्स बनता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ए, F इजकल टू Q इंटू ई प्लस V क्रॉस B। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आवेशित कण भी वेग से बीच चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो कण पर लगने वाला बल का अधिकतम मान क्या होगा? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों Q इंटू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा का मान कब ज़्यादा होगा? जब इसका वैल्यू जो है 90 डिग्री होगा, यानी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। Q और V के बीच जो है 90 डिग्री का और कोण रहेगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा बी, V और B जो है परस्पर अगर लंबवत होगा तो उसका जो लगने वाला फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो है रेसिस्टेंस जो होता है दोस्तों वो इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा डी। और यही अगर आमीटर रहता है दोस्तों तो आमीटर में जो है प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, लेकिन यहाँ पे वोल्ट मीटर पूछ रहा है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों गैल्वेनोमीटर को जो है अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें जो हाई प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर जो है कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में। तो 22 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी, हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर में दोस्तों शंट का प्रयोग करते हैं ताकि अगर हाई करंट अगर उसमें अगर चला जाए तो गैल्वेनोमीटर उड़े नहीं, इसके लिए जो है शंट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हाई करंट। तो हाई करंट से रोकने के लिए जो है हम शंट का यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर में। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक इंडक्शन का जो है डायमेंशन बताना है।
तो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो है फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटू टी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंटू चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे इसका जो है डायमेंशन हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा दोस्तों M L0T-2 I-1। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर एक करंट ए है, इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है आई, और एक दूसरे जो है इसके अपोजिट फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जो है करंट अगर दो पैरेलल वायर में फ्लो करेगा तो एक तार जो है एक दूसरे को जो है क्या करेगा दोस्तों, रिपेल करेगा। तो 25 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करेगा यानी कि रिपेल करेगा। अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों करंट बहता तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेता, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि एक दूसरे को जो है अपोजिट में करंट फ्लो कर रहा है, तो एक दूसरे को जो है ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ए। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।